हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 के बच्चों के लिए 2021-22 में आने वाला पेपर का जो पैटर्न है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, किस तरह से पेपर आएगा, कैसे प्रश्न आएंगे, वो आपको आज जानने को मिलेंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें न करें, लेकिन इस तरह के प्रश्नों की प्रैक्टिस ज़रूर कर लें कि इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखें, यहाँ पर मैं आपको सभी सब्जेक्ट के पेपर एक साथ ही देने वाला हूँ। मतलब हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक ज्ञान, विज्ञान, गणित और संस्कृत सारे सारे आपको एक ही साथ मिल जाएंगे। ठीक है, ये पेपर पिछले साल बनाया गया था, लेकिन पिछले साल इसको काम में नहीं लिया, है ना। और वेबसाइट ने उसको थोड़ा सा अपडेट करके इस साल के लिए भी वही पैटर्न रखा है, क्योंकि पिछले साल भी 30% सिलेबस रिड्यूस किया था, इस साल भी 30% सिलेबस रिड्यूस किया है। तो दोनों सालों के लिए सेम ही है। पिछले साल एग्ज़ाम नहीं हो पाई, इस साल एग्ज़ाम होगी ज़रूर, सरकार ने कन्फर्म कर दिया है। तो ये पेपर पैटर्न रहेगा, आप इसको अच्छी तरह से देखें। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश हैं, आप पढ़ सकते हैं, या फिर मैं आपको कुछ, चलो आप खुद पढ़ लेना, क्योंकि आप डाउनलोड तो कर ही लोगे इसको, मैं लिंक दे दूंगा आपको। तो देखिए, हिंदी में 4.25 घंटे का पेपर होगा, वो 80 पूर्णांक रहेंगे। ठीक है, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य लिखें, मतलब आपको रोल नंबर लिखने हैं, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें, बाहर इधर उधर पेपर में कुछ भी न लिखें। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ लिखें। मान लो आपका 10वां प्रश्न है, उसमें 3 छोटे छोटे उपभाग दे रखे हैं, तो उनको सबको एक साथ ही लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि 10वीं का पहला ये जब कर दिया, फिर 10वीं का दूसरा कहीं बाद में कर रहे हैं, ऐसा नहीं, सभी एक साथ ही करने हैं। ठीक है, यहाँ पर अंक भार दे रखे हैं, यहाँ पर जो खंड दे रखे हैं 5 खंड बना रखे हैं, ABCDE। तो पहले खंड में 1 से लेकर 11 तक, मतलब 10 प्रश्न है यहाँ पर। पहला छोड़ो, दूसरे से लेकर 11 तक 10 प्रश्न है, हर एक प्रश्न 2 नंबर का है, इसका मतलब 20 नंबर का हो गया खंड ए। उसी प्रकार से 12 से लेकर 19 तक, मतलब 8 प्रश्न हैं, हर एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो 16 नंबर के हो गए। 20वें से लेकर 23 तक ये सारे के सारे 4 नंबरों के हैं, मतलब 4 के हो गए, तो 16 हो गए, है ना। 24 से 25, मतलब 2 प्रश्न 24 और 25 हुआ, ये 5 नंबर के हैं, तो 10 नंबर के हो गए। और शेष बचे हुए 26 से लेकर 28 तक 3 प्रश्न 6 नंबरों के आएंगे, और ये 18 ये टोटल 18 नंबर के हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आपको नंबरों का पता चल गया। इस तरह से देखिए, यहाँ पर ये मॉडल पेपर है। सबसे पहले पहला प्रश्न देखो कितना बड़ा प्रश्न आएगा, 10 भाग आएंगे इसके, है ना, और एक एक नंबर के आएंगे। तो आप पढ़ लीजिए इनको, क्योंकि हिंदी के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हिंदी की जो ग्रामर है वो मुझे अच्छी नहीं लगती पढ़ने के लिए, है ना। जिस टाइम पे हम पढ़ते थे उस टाइम पे तो हमने कर लिया कैसे भी करके, लेकिन अब साइंस और मैथ ही समझ में आती है, बाकी सब्जेक्ट इतने अच्छे नहीं लगते। तो आप पढ़ लीजिए इनको अच्छी तरीके से। ठीक है, देखो ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये प्रश्न आने वाले हैं, ऐसे प्रश्न आएंगे, इसी तरीके से प्रश्न बन के आएंगे, लेकिन ये आए ना आए कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए आप इनका पैटर्न ज़रूर देख लें किस तरह से आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हिंदी का पेपर हो गया लगभग। और ये देखो, लास्ट में 24वें प्रश्न में आपको कुछ यातायात से संबंधित दे रखे हैं, तो इसके वीडियो भी मैंने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, 4-5 वीडियो हैं, इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाता, जो मैंने चिन्ह वगैरह बना के डाल रखे हैं ना वो। ठीक है, अब देखो ये सारे विषयों के अलग अलग आ गए यहाँ पर, गद्यांश पद्यांश वगैरह सब। अब ये देखो इंग्लिश का आ गया, आप इंग्लिश का देख लीजिए अच्छी तरीके से, बिल्कुल सेम पैटर्न रहेगा यहाँ पर, वही है बिल्कुल सेम टू सेम। यहाँ पर पहले क्या आएगा, उसके आधार पर आपको पेपर में देखना क्या है, आपको ये देखना है कि पहला प्रश्न किस तरीके से आ रहा है और कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब वाटर बॉइल्ड, बॉइल या बॉइलिंग, क्या आएगा यहाँ पर। वाटर क्या होता है, एक अनकाउंटेबल चीज़ होती है ना, और हमेशा एक वचन में गिनती होती है, इसलिए बॉइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आप बी भर सकते हैं, इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको सही लगे वो भरे। ठीक है, और यहाँ पर देखो बी सेक्शन में रीडिंग सेक्शन है ये, यहाँ पर आप पैसेज वगैरह करें। इसमें वाया के क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर देने होंगे इनमें से देख के, तो ये ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा सही रहता है अच्छे नंबर लाने के लिए। जो बच्चे कम मेहनत करते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। ठीक है, यहाँ पर देखो डी सेक्शन आता है, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स इन द गिवन विजुअल एड। यहाँ पर आप फोटो देखकर आपको 75 शब्द लिखने होते हैं इसके बारे में। ठीक है, कोई सी भी इनमें से फ़ोटो देखो और उसके बारे में आपको 75 शब्द लिखने होते हैं। जैसे ये फ़ोटो देखकर
यहाँ पर ई सेक्शन आता है, इसमें शॉर्ट पैराग्राफ लिखने होते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। जैसे माय फेवरेट टीचर के ऊपर, इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, या एक लोकल फेयर, एक स्थानीय मेला, इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई सा भी चूज करके लिख सकते हैं, आपको ऑप्शन मिलेंगे प्रॉपर। ठीक है, यहाँ पर देखिए और भी पैराग्राफ के बारे में आ रहा है, कार पूलिंग, ड्रंकन ड्राइविंग, एडवांटेज ऑफ सेफ ड्राइविंग, इस तरह से आप कर सकते हैं। आगे विज्ञान का रहा है, तो देखिए विज्ञान में कुछ चैप्टर हटा दिए गए, तो आप पहले सिलेबस देख लें। सिलेबस का वीडियो मैंने अभी कल ही अपलोड किया है। ठीक है, तो उस सिलेबस में जो टॉपिक हटा दिए, जो चैप्टर हटा दिए, उन चैप्टर को छोड़कर बाकी सब में से आने वाला है। तो जो क्वेश्चन उस चैप्टर के हैं यहाँ पर, उसके प्रश्न तो नहीं आएंगे, लेकिन बचे हुए शेष सिलेबस में से आने वाले हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो कितने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। सामान्य रक्तचाप क्या होता है, 120/80 HM पर HG पर mm, ये पहला ऑप्शन इसमें सही है। इस तरह से विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप भर सकते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, इस तरह से। आयोडीन डी की कमी से कौन सा, आयोडीन कमी से कौन सा होता है, गलगंडा घेंगा रोग, इस तरह से। मेंडल ने अनुवांशिक संबंधी प्रयोग किस पादप पर किए, मटर पर, उद्यान मटर पर ना। प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी क्या है, तो आप IgM भर सकते हैं इसमें, इस तरह से अपनी मर्जी से जो भी आपको सही लगे। सर्वदाता रक्त, सर्वदाता रक्त कौन सा है, मतलब सबको देने वाला कौन सा होता है, ओ समूह सबको देने वाला होता है, ए भी सबसे लेने वाला होता है। रक्त समूह खोज किसने की, कार्ल लैंड ने की थी, है ना। इमली में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है ना, तो टार्टरिक एसिड। दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रिया कौन सी है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। वेग का प्रकाश सर्वाधिक होता है निर्वात में। तो ये बहुत छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, आप इनको 1 सेकंड में पढ़ते ही, प्रश्न पढ़ते ही आपके दिमाग में आएंगे। लेंस की शक्ति को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो लेंस की शक्ति डायोमीटर में माप की जाती है, और वो सब जो फॉर्मूला है वो आप लिख सकते हैं कि क्या होती है लेंस की मापने की क्षमता, है ना। आवर्धन क्षमता क्या होती है, जूम करने की कैपेसिटी को बोलते हैं ना, कार्य का मात्रक, जूल वगैरह, ये सब कुछ आपको लिखना है। शक्ति को परिभाषित, सरिस का अभ्यारण्य किस जिले में है, ये सब कुछ लिखना है ना। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न हैं, मज़ा आएगा आपको करने में, आप कर कीजिए इनको। ठीक है, यहाँ पर इनको मिलाना है। देखो विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी कमी से कौन सा होता है, विटामिन डी कमी से रिकेट्स रोग होता है, विटामिन B3 से पेलेग्रा होता है। इस तरह से यहाँ इनको भर सकते हैं आराम से, है ना। तो वन्य जीवों के विलुप्ति के 2 कारण लिखिए। विलुप्ति के 2 कारण देखो, आप यहाँ पे लिखना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ लिया होगा आपने और आप लिखें, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको वन्य जीवों से संबंधित कोई वीडियो देखना है तो आप चैनल पे जाइए, वहाँ पे वन्य जीवों से संबंधित बहुत सारे मिलेंगे आपको, जैसे रेड डेटा लिस्ट, भारत में कौन से जीव खत्म हो रहे हैं, कौन से की संख्या बढ़ रही है, क्यों खत्म हो रहे हैं, कारण क्या है, सब कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा। संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में भी आपको सब कुछ वहाँ पर मिलेगा। पृथ्वी का अंतरिक्ष संरचना का भी आपको सब कुछ वहाँ मिलेगा कि पृथ्वी के केंद्र में क्या है, उसके बाद में कौन सी परत आती है, कौन, फिर सभी परतों के बारे में विस्तार से दिखाया गया है ना। तो आप वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, या फिर आप अपनी बुक में भी पढ़ें। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप जाकर चैनल पर ही देखिए, आप अपनी बुक में भी पढ़ें। अब इनके बारे में टिप्पणी लिखनी है। मधुमक्खी पालन, लाख कीट संवर्धन, इस तरह से डेयरी उद्योग, रेशम कीट पालन। आप इनमें से किन्हीं 2 पर लिखने हैं, 2 पर, मतलब अगर आपको 20 में पहला चूज किया आपने, तो पहला और दूसरा दोनों ही लिखने हैं। अगर दूसरा चूज करते हैं थुआ वाला, तो रेशम कीट पालन और डेयरी उद्योग दोनों ही लिखने हैं। ठीक है, बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो ये इस तरह से विज्ञान का पार्ट होता है, विज्ञान का ये पेपर होता है। आप अच्छी तरह से कीजिए इनको, है ना, मज़ा आएगा पेपर करने में। 3-3.25 घंटे कब गुजर जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा अगर आपने इस तरीके से प्रश्नों को किया तो। ठीक है, बस दिमाग खुला रखें, और आपको क्या लिखना है उसका भी ध्यान रखें। नेक्स्ट आ रहा है सामाजिक ज्ञान का। सामाजिक ज्ञान बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है, बिल्कुल पैटर्न बिल्कुल सेम टू सेम है। दूसरे से लेकर 11 तक 10 प्रश्न आएंगे, 1-1 नंबर के। उसके बाद में फिर 16 नंबर के आएंगे, 2-2 नंबर के, है ना। 4-4 नंबर के आएंगे 4 प्रश्न, और 5-5 नंबर के आएंगे 2 प्रश्न, 6-6 नंबर के आएंगे 8 प्रश्न। तो ये रहेगा आपके पेपर का पैटर्न। सामाजिक ज्ञान देखो पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन याद नहीं रहती इसकी सामाजिक ज्ञान की चीज़ें, है ना। इसलिए आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें, क्या आंसर होंगे, क्या उत्तर लिखने वाले हैं आप, वो आपको ज़्यादा अच्छा पता है। ये इसका पैटर्न है। इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछला जो सिलेबस की PDF आपको प्रोवाइड करवाई है, बिल्कुल वैसे वैसे आपको मैं प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। आप इसकी तैयारी ज़रूर करें,
ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्रश्न आएंगे, ये प्रश्न आए ना आए कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस तरह के प्रश्न ज़रूर बनते हैं, ये तरीका रहेगा प्रश्न आने का। ठीक है, ये गणित का देखिए, हम गणित पर ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि गणित के टीचर हैं हम। यहाँ पर देखिए सारी शर्तें वैसे ही हैं, बिल्कुल वैसा वैसा पैटर्न रहेगा। 10 प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर के, और 8 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के, 4 प्रश्न आएंगे 4-4 नंबर के, 2 प्रश्न आएंगे 5-5 नंबर के, और बाकी शेष 3 प्रश्न 6-6 नंबर के आएंगे। ठीक है, और आगे जो 20 से 28 तक है उनमें आंतरिक विकल्प है, मतलब ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर आपको प्रश्न दे रखा होगा 17 का वर्ग क्या होता है, आपको 17 का वर्ग चेक करना है। कैसे करेंगे वो आपको पता होगा, है ना। उसके जो सही आंसर होगा उस पर आपको ए ब सैदा आपका जो ऑप्शन लिखा होगा उसमें भरना है। मतलब पहले का जो पहला है उसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ए ब सैद। अगर मान लीजिए ब सही है तो आप ब लिख दीजिए। ठीक है, दूसरा देखिए बहुपद एफ एक्स बराबर 4x + 2 इक्वल में x = 2 रखने पर बहुपद का मान क्या होगा। इस समीकरण में x का 2 मान रखने पर क्या आएगा, 4 दूनी 8 और 2 10 आएंगे। इसका मतलब यहाँ पर दूसरे में ए ऑप्शन सही है तो आप लिखेंगे पहला नंबर उसका दूसरा ऑप्शन और उसमें ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इस तरह से आप लिखें। इस तरह से यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को हल कर करके आप लिखेंगे तो ये जो 10 प्रश्न है आपको मुश्किल से 5 मिनट में कर दोगे, अगर आपकी स्पीड ठीक ठाक है तो, नहीं तो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाले इसमें। ठीक है, आप आसानी से कर सकते हैं। ये पैटर्न रहेगा, 10 प्रश्न आपके ऑप्शनल आएंगे और ये ऑप्शनल आपके सभी प्रश्नों से सभी में से मिलेंगे। ध्यान रखें ये पिछले साल का है और इस साल सिलेबस बदल चुका है राजस्थान बोर्ड का, इसलिए यहाँ पर कुछ प्रश्न आपको हटे हुए मिलेंगे, है ना। जैसे देखो दूसरा प्रश्न है सूत्र निखिलम का प्रयोग कर एक समष्टि का वर्ग कीजिए। तीसरा प्रश्न देखिए 12 का घनफल सूत्र निखिलम से ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों प्रश्न इस तरह के प्रश्न नहीं आने वाले क्योंकि ये पहले चैप्टर से थे। तो अब की बार पहले चैप्टर में क्या है, वास्तविक संख्याएं, तो यहाँ पर वास्तविक संख्याओं से प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, इसका मतलब आपसे कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वास्तविक संख्याओं में कैसे प्रश्न पूछ जाते हैं, जैसे अनरूट के अंदर कोई संख्या रख दी, है ना, अनरूट के अंदर 3 रख दिया और पूछेगा कि क्या ये एक वास्तविक संख्या है या नहीं है, या फिर 4 आपसे पूछेगा निम्नलिखित वास्तविक संख्या है, 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से एक वास्तविक संख्या होगी, है ना। इस तरह के प्रश्न पूछेगा आपसे। और समांतर श्रेणी से पूछेगा एक 7वां पद याद कीजिए, समांतर श्रेणी देकर, बहुत सीधा प्रश्न है ना। तो इस तरह से आप देखो यहाँ पर ये कि समीकरण बनाने वाला ये प्रायिकता का प्रश्न है, 1 नंबर में पूछेगा, 3 नंबर का बाद में और आएगा। फिर से एक प्रायिकता को और दे रखा है एक नंबर में, रोक दृष्टि दूरी का समीकरण लिखिए। देखिए ये पहले राजस्थान बोर्ड में 1900 नंबर की प्रश्नावली हुआ करती थी सड़क सुरक्षा के नाम से, है ना, तो उससे ये प्रश्न आया है। अब की बार NCERT सिलेबस आने की वजह से वो सिलेबस हटा दिया गया है, तो उसमें ये प्रश्न नहीं है, तो आप इसको हटाकर किसी और प्रश्नावली से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वाहनों के लिए PUC का पूरा नाम लिखिए, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल इसका पूरा नाम होता है। लेकिन हाँ ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है इस तरह का, क्योंकि सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रश्न तो आपसे पूछे जाएंगे ही जाएंगे, आपसे हिंदी में पूछे जाएंगे अब की बार। ठीक है, थोड़ा सा इसका सब्जेक्ट डाइवर्ट कर दिया, पहले गणित में पूछ जाते थे, अब हिंदी में कर दिए, क्योंकि गणित का सिलेबस पहले से काफ़ी बड़ा है। तो इसकी जगह किसी और प्रश्नावली से पूछेंगे, लेकिन पूछेंगे ऑप्शनली, है ना, या फिर हो सकता है इस तरह के खालिस्तान भरवा लें आपसे। तो यहाँ पर देखिए 1900 प्रश्न, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, आपको दूरी सूत्र से निकालना है। AB बराबर √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर से निकाल कर आपको लिखना है ना। इस तरह से ये जो 11 प्रश्न है ये 1-1 नंबर के आएंगे और इनमें आपको 1-1 मिनट ज़्यादा नहीं लगने वाले। आगे देखिए द्वंद्व विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ये पहली प्रश्नावली का है, यहाँ पर ये आपसे नहीं पूछ जाएगा, इसकी जगह वास्तविक संख्या से पूछ जाएगा। द्विघात बहुपद में शून्यंकों को योग और गुणनफल ये दे रखा है, आपको क्या निकालना है, आपको बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको मैंने सूत्र भी बताया और तरीका भी बताया कैसे इसको निकाला जाता है, आप आराम से कीजिए। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दे रखा है अल्फा बीटा दे रखा है -3, नहीं योग दे रखा है शून्य का योग, अल्फा प्लस बीटा -3 और अल्फा बीटा दे रखा है 2। तो आप उस सूत्र में रख कर कीजिए, मैं आपको पूरी बात यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ। आपको जब ज़्यादा देखना है तो आप चैनल पर जाकर दूसरी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि टाइम की भी तो कमी रहती है। अगला देखो SME का, यहाँ पर निकालिए कि विधि से समुचल कीजिए। इस तरह के SME के प्रश्न आजकल सिलेबस में से हटा दिए गए हैं। ठीक है, ये पहले चौथी प्रश्नावली में आया करते थे राजस्थान बोर्ड की, जब पुराना सिलेबस हुआ करता था उसमें। तो SME के प्रश्न तो हटा दिए गए हैं, लेकिन ये SME के प्रश्न आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये आपकी नॉलेज के लिए बहुत अच्छी बात है।
क्योंकि एनसीईआरटी का सिलेबस बहुत सीधा आ गया पहले की तुलना में। राजस्थान बोर्ड का जो पहले सिलेबस था ना काफ़ी बड़ा था और उसमें प्रश्न ज़्यादा थे। आगे देखिए 2 sin 45 cos 45 का मान याद कीजिए। बिल्कुल सीधे सीधे प्रश्न है। यहाँ पर ये जो 15वीं प्रश्न, ये जो 15वां प्रश्न है, ये जिस प्रश्नावली से आया है ये अच्छे नंबरों में आने वाली है। 8वीं प्रश्नावली से आ रहा है ये प्रश्न और ये अच्छे नंबरों में आने वाली है, लगभग 12 नंबर का आएगा। तो इसमें से आपको ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान रखें त्रिकोणमिति में से कई प्रश्न पूछ जाएंगे आपसे, तो त्रिकोणमिति की अच्छी तैयारी करें, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ये त्रिभुज से संबंधित जो प्रश्नावली है इसको हटा दी गई अब की बार, तो इसकी आप चिंता ना करें। लेकिन ये जो जीवाओं की दूरी और ये है ना, ये आपसे पूछे जाएगा, तो ध्यान रखें, इसको ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। आगे के जो प्रश्न है वो आप खुद कीजिए। कोई दिक्कत आए किसी भी प्रश्न में तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए उस सवाल को स्पेशली करवा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अर्धवृत्त की त्रिज्या और अर्धवृत्त से बने वृत्त का क्षेत्रफल, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। ध्यान दें आपसे कौन कौन सी प्रश्नावली में से सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले छठी, ठीक है, उसके अलावा शायद 10वीं है और 12वीं 13वीं और एक प्रश्नावली और है बीच में। आपसे 5 प्रश्नावली हटाई गई है यहाँ से, तो आप उनको पढ़ें, उनको न पढ़ें, बाकी सबको पढ़ें, ठीक है। तो देखो ये जो प्रश्न दे रखा है इस तरह के प्रश्न आपसे नहीं पूछ जाएंगे क्योंकि हटा दिए गए हैं सिलेबस में से। तो ये देखिए यहाँ पर आपको कुछ सूत्रों को सुमेलित भी करना है, तो इसका मतलब आपको सूत्र भी याद होने चाहिए। तो बेलन का आयतन अब की बार नहीं पूछे जाएंगे, है ना, बस आपको इसके सामने लिखना है कि बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है। तो वैसे तो आप देखना चाहें तो यहाँ पर छोटी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या होता है बेलन का आयतन, बताइए। बेलन, देखो आपको याद करने का मैं एक तरीका बताऊँ। बेलन का आयतन क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल उसको ऊंचाई से गुणा कर दो, मतलब पाई आर स्क्वायर एच। तो है कहीं कहीं यहाँ पर देखो एच के बाद में जो आई है वहाँ पर मिलेगा। वृत्त की परिधि 2 पाई आर। घनाभ का विकर्ण, घनाभ विकर्ण क्या होता है, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बी वाले में। ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, है ना। गोले का पृष्ठीय घन का आयतन, घन का आयतन एल बी एच होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 आर पृष्ठीय क्षेत्रफल सही है, 4 पाई आर स्क्वायर। और घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन एल बी एच होता है। और 2 सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर हाँ ये रहा सी पे गोल। इसके बाद में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कौन सा होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर, नहीं 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर, मतलब कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो कौन सा होगा इसमें, 2 पाई आर एच बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर एच ही होगा, संपूर्ण नहीं है, 10वें में ए होगा। तो इस तरह से आप भर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और ये 2500 प्रश्न देखिए आलेख विधि से हल करना है, तो ये समीकरण वगैरह आप आराम से हल कर सकते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है 14वें नंबर की प्रश्नावली पर, अकेले ही 15 नंबर में आ रही है, ये आपको मेरिट में लाने के लिए बहुत अच्छी रहेगी ये प्रश्नावली, ठीक है। उसके अलावा ये जो प्रश्नावली दे रखी है 8वें नंबर की, ये 12वें नंबर में आ रही है, मतलब 15 और 12 कितने होते हैं, 28 नंबर। मतलब 28 नंबर आपके वहाँ से आ जाते हैं और 20 नंबर यहाँ से, तो 48 नंबर, मतलब आप सेकंड डिवीजन में सीधे सीधे आ सकते हैं सिर्फ 2 प्रश्नावलियाँ पढ़कर, ठीक है। तो मैं तो ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो साल भर मेहनत नहीं करते और लास्ट टाइम पे पढ़ते हैं, लेकिन आप मेहनत करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम भी ये चाहते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और आप अच्छे नंबरों से पास हों, ठीक है। ये सामाजिक ज्ञान का पेपर, वो संस्कृत का पेपर आ गया, आप इसका पैटर्न ज़रूर देख लें, इसमें कोई फेरबदल नहीं है, और आप सिलेबस ज़रूर देख लें, उसके बाद में ही आप आगे की पढ़ाई करें, ठीक है। तो ये अपना पेपर हो गया। इसको आपको डाउनलोड कैसे करना है, तो आप देखो आपने वीडियो देख लिया आता है, तो पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दें, उसके बाद में आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मतलब नीचे जाइए जहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, उसमें नीचे नीचे एक नीले कलर की पट्टी दी हुई है, कुछ लिखा हुआ है उसमें, उस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद में आपसे पूछेगा क्रोम या कुछ कोई ब्राउज़र का नाम पूछेगा, तो क्रोम पर आपको क्लिक करना है। क्रोम पर क्लिक करते ही कुछ डाउनलोड होने लगेगा, है ना, और डाउनलोड होते ही वो आपके ऊपर डाउनलोड हो जाएगा, PDF आ जाएगी, और उस PDF को आप
पढ़ लीजिए। उसमें सारे सारे पेपर एक साथ ही सेट कर दिए मैंने। यहाँ पर जो पेपर थे अलग अलग सेट कर रखे थे, मतलब पूरे पूरे 6 पेपर 6 भागों में थे। तो मैंने सोचा कि अलग अलग प्रोवाइड करवाने से बढ़िया कि एक साथ ही मैं प्रोवाइड करवा दूँ, सही रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।